गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में आपने रीतिकालीन कृष्ण भक्त कवि देव का जीवन परिचय पढ़ा। आज इस वीडियो में हम उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो कवि देव द्वारा रचित जो पहला पद यहाँ पर है ये सवैया छंद में रचित है। सवैया छंद एक वार्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। सवैया छंद में यह पद रचित है। इस पद में कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक, आकर्षक, सुंदर रूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। तो इस पद का जो वर्ण विषय है वो हुआ भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन। प्रस्तुत पद जो है व्रज भाषा में है। कवि ने संस्कृत युक्त तत्सम शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया है। प्रस्तुत पद में चित्रात्मक शैली है क्योंकि कवि ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का जो चित्र उपस्थित किया है, चित्रात्मक शैली का यहाँ प्रयोग है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है तो जहाँ कहीं भी काव्य में ईश्वर का, नायक नायिका का सौंदर्य वर्णन हो, प्रकृति का सौंदर्य वर्णन हो, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस से युक्त यह पद है। लक्षणा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है। माधुर्य काव्य गुण से युक्त है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये आपके काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आती हैं। ये सभी बातें काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आती है। प्रस्तुत पद सवैया छंद में है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। ब्रज भाषा में है। चित्रात्मक शैली है। श्रृंगार रस है। लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त है और माधुर्य काव्य गुण। तो आइए शुरू करते हैं हम कवि देव का भगवान श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य वर्णन उन्हीं के शब्दों में। क्या कहते हैं कवि देव? पायने नुपुर मंजू बजे कटी किंकिनी में धुनि की मधुराई सांवरे अंग लसे पट पीत हिए हुल से बन माल सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई जे जग मंदिर दीपक सुंदर
जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय, देव सहाय। तो कवि देव भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए हैं। हमने कवि सूरदास को पढ़ा तो उन्होंने वस्त्रों और आभूषणों से युक्त श्री कृष्ण का वर्णन नहीं किया, उन्होंने ग्वाल रूप का वर्णन किया, बाल रूप का वर्णन किया। चूँकि कवि दरबारी कवि रहा और रीति काल से जुड़ा हुआ था, तो निश्चित है अलंकार से युक्त कवि को अपनी रचना को सजाना था। तो कवि ने यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण को वस्त्रों और आभूषणों से युक्त बताया है। तो क्या कहता है कवि, देखिए, पायनी, पायनी का मतलब होता है पैरों में, नुपुर घुंघरू, मंजू सुंदर, बजे बज रहे हैं, कटी कमर, किंकिनी कमर में पहने जाने वाला आभूषण जिसे आजकल अपन बेल्ट कहते हैं, धुनी ध्वनि, मधुराई मधुर। कवि कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और कमर में जो उन्होंने किंकिनी पहन रखी है उसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण ने पैरों में कौन से आभूषण पहन रखे हैं? घुंघरू, और कमर में किंकिणी, करधनी। आगे कवि कहता है, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से वन माल सुहाई। सांवरे अंग, श्री कृष्ण का जो रंग है वो कैसा है? सांवला, इसलिए वो श्याम कहलाते हैं। लसे, लसे का मतलब है सुशोभित। पट वस्त्र, पीत यानी पीले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं जिसमें वो सुशोभित हो रहे हैं। हिये हृदय पर, हुलसे, हुलसे यानी शोभा दे रही है। बनमाल सुहाई, बनमाल फूलों की माला। वनों में जो पेड़ पौधों पर फूल आते हैं तो उनके फूलों की जो माला है वो बड़ी सुहावनी लग रही है और उनकी शोभा को बढ़ा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सावने शरीर पर कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं? पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और गले में, हृदय पर फूलों की माला बड़ी ही सुहावनी लग रही है। माथे किरीट, किरीट बोलते हैं सुंदर मुकुट। माथे पर उनकर मुकुट है, मुकुट पहना हुआ है उन्होंने। बड़े दृग चंचल, दृग बोलते हैं नेत्रों को। उनके जो नेत्र हैं बड़े ही चंचल हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, जुनहाई बोलते हैं चांदनी को, चांदनी। तो कवि देव कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सुंदर मुकुट है और उनके जो नेत्र हैं बड़े ही चंचल हैं। उनके मुख की जो मंद मंद मुस्कान है वो चंद्रमा की चांदनी के समान है। अब कवि ने भगवान श्री कृष्ण के मुख की जो हंसी है, मंद मंद जो हंसी है, चंद्रमा की चांदनी के समान क्यों है? चांदनी श्वेत ध्वल होती है। भगवान श्री कृष्ण जब मुस्कुरा रहे हैं तो उनके दांतों की जो पंक्ति है, जो श्वेत है, ध्वल है, वो दिखाई दे रही है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि उनकी जो मंद हंसी है चंद्रमा की चांदनी के समान है।
जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। कवि देव कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो ये रूप सौंदर्य है मंदिर में जलते हुए दीपक के समान है। अब कवि ने भगवान श्री कृष्ण के इस रूप सौंदर्य को मंदिर में जलते हुए दीपक के समान क्यों कहा? क्योंकि मंदिर में जलता हुआ जो दीपक होता है बड़ा शोभायमान होता है और मंदिर के अंधेरे को, आसपास के वातावरण को ऊर्जा से युक्त करता है, सभी के मन में उत्साह का संचार करता है। वैसे ही जे जग मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वो दीपक के समान है, क्योंकि उनका जो रूप है वह सभी के मन में ऊर्जा भरने वाला है। उनके जो संदेश हैं सभी के मन में उत्साह जगाने वाले हैं। इसलिए कवि देव ने श्री कृष्ण को दीपक के समान सुंदर कहा है। वे इस संसार के, इस संपूर्ण संसार के दीपक हैं। उन्हीं से ये संसार प्रकाशवान है, ऊर्जावान है। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाय। कवि देव कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे हैं और सबकी सहायता करते हैं। ब्रज के दूल्हे, कवि देव ने श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहा। क्यों कहा? ब्रज के दूल्हे कैसे हैं भाई? तो ब्रज के दूल्हे, दूल्हे का मतलब होता है श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, सबको प्रिय हैं। उनका रूप सभी को अच्छा लगता है। वे ब्रज संस्कृति के प्रतीक हैं, इसलिए उनको कवि देव ने ब्रज का दूल्हा कहा है। यानी वो संपूर्ण ब्रज प्रदेश में पुरुष सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से कवि देव ने भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपनी भक्ति भावनाएं व्यक्त की है। यहाँ कवि ने अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग किया है और साथ में जे जग मंदिर दीपक सुंदर में उपमा और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। पुनः एक बार पद का दोहरान कर देता हूँ। कवि देव भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने पैरों में सुंदर घुंघरू पहन रखे हैं और कमर में करधनी पहन रखी है जिसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। उन्होंने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं और हृदय पर, वक्षस्थल पर फूलों की सुंदर माला है जो बड़ी ही सुहावनी लग रही है। उनके माथे पर सुंदर मुकुट है, नेत्र बड़े चंचल हैं और उनके मुख की जो मंद हंसी है चंद्रमा की चांदनी के समान है। भगवान श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर हैं। वे ब्रज के दूल्हे हैं और सभी की सहायता करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह पद समझ में आ गया होगा। बढ़ती ही आसान है इस पद को याद करना। यदि आपने श्री कृष्ण का राजसी रूप देखा है फोटो वगैरह में, वीडियो वगैरह में, क्योंकि श्री कृष्ण की छवि ऐसी है जो एक बार देख लेता है भूलता नहीं है। आप आंख बंद करके उनकी छवि को देखेंगे
तो आपको सब पता लग जाएगा कि उन्होंने कौन कौन से वस्त्र और आभूषण पहन रखे हैं। आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पद के साथ में। धन्यवाद।